हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोसेस की। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द डिफाइंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर। इट मीन्स अगर हम लोग दो पर्सन से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं हैं और आप हैं, यानी अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी तो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में गई, यानी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज़ अवर कम्युनिकेशन। तो ये किस तरीके से हो रहा है, इसमें डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंडर है, रिसीवर है, मीडिया है, फीडबैक है, नॉइस है। यानी अगर सेंडर कोई मैसेज दे रहा है तो डायरेक्ट कभी कभी रिसीवर के पास नहीं जा पाता है। मान लीजिए सेंडर ने मैसेज भेजा, देन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के पास गया, मीडिया में जाने के बाद उसमें कुछ फीडबैक आया, फीडबैक तो आखिरी में आता है। सेंडर ने रिसीवर को भेजा, बीच में मीडिया वर्क कर रही है, उसमें से कुछ नॉइज़ डिस्टर्बेंस हुआ, आखिरी में उसका फीडबैक होता है। तो ये प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कोई सोर्स है, सोर्स मीन्स जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, मैसेज भेजने वाला। सोर्स ने किसी भी पर्सन्स को मैसेज भेजा, तो कोई भी मैसेज गया वो किसी चैनल के थ्रू गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हमने जैसे चैनल यहाँ पे क्या है, जैसे हमने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, फेसबुक के थ्रू भेजा, ये हमारे लिए एक चैनल है। ठीक है, सोर्स क्या है, जो भेजने वाला हो गया। इस तरीके से मैसेज गया, फिर रिसीव हुआ, फिर उसमें से बीच में कुछ इफेक्ट आया, इस तरीके से उसका फीडबैक हुआ। तो डायरेक्ट जो सोर्स इफेक्ट का है उसको हम फीडबैक के तरीके से मेज़र करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज़ अवर मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरीके से। यानी जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी सर्विस होती है, उसमें जो मार्केटर्स होते हैं वो जो अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं, हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है, हमें अपनी सर्विस को किस तरीके से देना है। तो इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दो फॉर्म्स के होते हैं। जैसे कि इट कुड बी पर्सनल वाया कम्युनिकेशन बिटवीन द मार्केटर और सेल्स पर्सन्स के बीच में, यानी जो मार्केटर और सेल्स पर्सन्स के बीच में जो डील होती है दैट इज़ आवर कम्युनिकेशन होता है एक तरीके का। एक होता है इट कुड बी इम्पर्सनल वाया चैनल और मीडिया, यानी जब इम्पर्सनल यानी कोई भी पर्सनल बंदा काम नहीं कर रहा होता है, और चैनल और मीडिया के थ्रू लाइक प्रिंट, ऑडियो, विजुअल, इस तरीके से हम जब अपना कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं या कोई भी प्रमोशन करते हैं, तो इस तरीके का जो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है या सर्विस का प्रोसेस होता है वो सेकंड प्रोसेस होता है इम्पर्सनल का। नाउ जैसे हम देख पा रहे हैं IMC एम्स, IMC मीन्स होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इसका जो एम होता है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को फ्लो कराता है, जैसे कि पहले इन्फॉर्म हुआ, फिर परसुएट किया गया, देन रिमाइंड हुआ, देन री इन्फोर्स हुआ। तो इस तरीके से ये जो चेन फॉलो हो रही है, इससे इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इस वेज में फ्लो हो रही है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से रिसीवर के बीच में पहुंच पा रही या नहीं पहुंच पा रही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। नाउ तो यहाँ पर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरीके यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। जो भी हम स्टार्टअप करते हैं वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप होता है। तो हमें उसमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी होती, यानी जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लाएँ, जो प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, हमें उसकी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, हमें उसमें अपने ब्रांड को मजबूत करना होगा। नाउ चेंज कंज्यूमर्स एटीट्यूड, यानी जो कंज्यूमर से एटीट्यूड है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमें किस तरीके से डील करना है, हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से हमें उन लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। टू इन्फ्लुएंस परचेज इंटेंट, टू स्टिमुलेट ट्रायल परचेज, ड्राइव ब्रांडिंग स्विचिंग। इसी तरीके से ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हो। तो हम जैसे आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं जिनके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे ITC के होटल्स हो गए, तो ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड इनका क्या है, अवेयरनेस है, इनकी ब्रांड अवेयरनेस क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही। ITC के होटल्स हैं। मैकबुक हो गए, मैकबुक यू ऑलरेडी नो दैट एप्पल्स टाइप। जैसे हमने कोको कोला लिया, कोक लिया, तो आपको पता है कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में कितनी तरीके कितने फ्लेवर्स हैं। नाउ जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स लिया यहाँ पर ब्रेकफास्ट में, जैसे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ओट्स वगैरह हो गए,
इनको किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नहीं, इनका किस तरीके से इंटेंशन है, परसेप्शन है, किस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। जैसे यहाँ पर सोयाबीन के लिए जो ऑयल है फॉर्चून ऑयल यूज़ किया जा रहा है, वो इसका ब्रांड राइस ब्रेन हेल्थ, मेक द हेल्थीएस्ट चॉइस फॉर योर हार्ट, इस तरीके से टैगलाइन दी जा रही है। टैगलाइन क्या कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो इस तरीके से हमें टैगलाइन देनी होती है। नाउ ने जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया इन्फ्लुएंस परचेज इंटेंट के लिए, तो हमें किस तरीके से लोगों को परचेज इंटेंट के लिए इन्फ्लुएंस करना है। यानी जैसे हरी यहाँ पे अपना जो askmebazaar.com ने दिखा कि नेक्स्ट डे डिलीवरी लाइक दिस और दिस, फ्लिपकार्ट ने दिया अपना दिस, स्नैपडील ने दिस, टाटा वालों ने दिया दिस। जैसे यहाँ पर स्टूमुलेट ट्रायल परचेज का है, इन्होंने अपना ब्रांड अवेयरनेस के लिए फेयर एंड लवली का ऐड ले लिया। नेस्कैफ़े ने अपना यहाँ पर दिखाया एक कप के थ्रू कि नहीं किस तरीके से आप कॉफ़ी को इजीली सर्व कर सकते हैं। टाइड ने अपना 1 रुपये का भी दे दिया और एरियल ने अपना 2 रुपये का भी दे दिया। तो इस तरीके से ब्रांड को स्टूमुलेट कर रहे हैं, ट्रायल परचेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ड्राइव ब्रांड स्विचिंग, यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए टाइड के लिया, रन के लिया, तो इन्होंने सीधे दिया कि ₹80 में 950 ग्राम, ₹70 में 1 kg हनी का लिया गया, डायरेक्ट रुपीज़ लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ड्राइव को स्विचिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ऑडी है, वी ऑल आर नो दैट इज वेरी फॉर कम्स फ्रॉम निश सेगमेंट एंड इट इज़ वेरी इजीली नॉट अवेलेबल बट इट इज़ आल्सो क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस। जैसे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन टू BMW फॉर विनिंग वर्ल्ड कार ऑफ द कार 2006। तो इस तरीके से टैगलाइंस यूज़ की जा रही। नाउ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि जो भी अप्रोच है वो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जब मार्केट में यूज़ करते हैं अपने कैंपेन को लेकर, फिर उनको जब हम वेल कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी अलग अलग प्रोमोशनल स्ट्रेटजीज़ में, अलग अलग प्रोमोशनल मेथड में, उनके थ्रू जब हम कस्टमर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमारी होती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए डिफरेंट सेंडर्स के हिसाब से, जब सेंडर्स कोई मैसेज भेजता है फिर वो रिसीवर्स के पास वाया मीडिया के थ्रू जा रहा है, बीच में नॉइस का क्रिएशन भी हो रहा है, सेंडर और रिसीवर्स के बीच में जो प्रोसेस क्रिएट हो रही है उसको हम लोग एज आ इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद एंड में हम उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से कन्वर्सेशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग। नाउ यहाँ पर हमने एक एग्जांपल्स के तौर पर एक केस स्टडी दी हुई है जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड कर दी ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड कर सकें कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया वो स्टारबक्स कॉफ़ी का है, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके की इनकी पूरी केस स्टडी दी, आप पढ़ सकते हैं। नाउ हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इनका स्टारबक्स का यूज़ कर लिया है कि जैसे इनका ये ट्विटर हैंडल को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ये ट्रैकर वगैरह है इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रोमोशनल स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। नाउ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन